नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 11 मई 2026 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज की क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, इनके पास जो है गाड़ियाँ आई, कहाँ के माल आए जी, और भी बातें जानेंगे। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी, कैसे हो जी? बस बहुत बढ़िया जी राणा जी। और सुनाओ जी योगेश जी। बढ़िया जी बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी, कहाँ के माल जी? देखो जी आज की एक रिपोर्ट, थोड़ा अराइवल बढ़ा है अब। अच्छा जी। अराइवल अब इसलिए बढ़ रहा है कि हल्के माल का अनुपात ज़्यादा है, तो हल्के माल किसान बेचना चाह रहा है, इसलिए अराइवल सब मंडियों में आगे पीछे आप मान के चलो 10 जून तक अराइवल फुल आए। ठीक है जी। ठीक है जी। आज 80 गाड़ी ताज़ा आमदनी है। ताज़ा गाड़ी 80 है जी। 12 गाड़ी इसमें MP आई है, 12 गाड़ी नासिक है, 29 गाड़ी पुणे बेल्ट की है, 26 गाड़ी राजस्थान की है। ठीक है जी। तो ये तो माना जाएगा कि इस बार ये लग रहा है कि इस बार महाराष्ट्र में प्याज ज़्यादा है, MP में कम। ठीक है जी। क्योंकि आप ये मान के चलो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 5 महीने से पुणे का अराइवल नॉर्थ इंडिया में दबा के आ रहा है। ठीक है जी, लगातार आ रहा है जी। लगातार। पूना ने तो मार्केट संभाल रखी जबकि तो अराइवल प्याज पुणे में लाल की फसल थी, उसका भी थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है जी। और इस टाइम भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा महाराष्ट्र में माल MP के बजाय ज़्यादा। ठीक है जी। तो आप ये मान के चलो अराइवल 10 जून के बाद जैसे ही शॉर्ट होगा, हल्के माल ख़त्म होंगे तो बाज़ार ऑटोमेटिक बढ़ जाए। संयम तो करना पड़ेगा। देखो अप्रैल और मई में तो तेज़ी कभी आई नहीं प्याज की। ठीक है जी। अप्रैल मई में आज तक प्याज, अप्रैल और मई में हर साल 10 रुपये और 15 रुपये के बीच में प्याज बिकी। ठीक है जी। वही इस साल स्टॉक क्वालिटी थोड़ी अच्छी बिक रही है, वो बेटर है। बाकी ऑन एवरेज हल्के माल तो वही आप मान के चलो 10 से लेके 12-13 रुपये की। ठीक है जी। बात करें बाजार की तो राणा जी आज 50 पैसे डाउन है मार्केट। डाउन गई जी। हाँ 50 पैसे आज डाउन। डाउन इसलिए अराइवल ज़्यादा और हल्के माल ज़्यादा है। ठीक है जी। क्या हो रहा है, जो भी प्याज आ रहा है उसको 1 से 2 दिन में बेचना पड़ रहा है। अच्छा जी। किलो ये गाड़ी कहाँ की है जी? ये बड़े वाली गाड़ी इधर वाली है? ये नासिक है जी। और ये MP लगी है, एक राजस्थान बाहर खड़ी है, वो भी नासिक है। अच्छा जी। तो अराइवल ठीक है, अब MP का भी अराइवल धीरे धीरे देखने के लिए आगे चल के। अच्छा जी। और ये माल कहाँ का है जी? वो जो पड़ा राजस्थान है जी, राजस्थान। ये मुच्छा वाला जी वो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी। कुचामन वाला? हाँ जी हाँ जी। उनके कुचामन के ऐसी आ रही है माल इस समय। तो गाड़ी आज MP ज़्यादा है, पुणे ज़्यादा है पहले नंबर पे, दूसरे पे राजस्थान है। राजस्थान की कितनी बताई आपने? राजस्थान की 26 गाड़ियाँ हैं। 26 में से 15 का माल मान के चलो जी। आज 26 में वैसे तो अगर देखा जाए तो 13 गाड़ी का। ठीक है जो जी। जहाज आते हैं 25, 30, 35 टन के। ठीक है जी। तो अगर सारा वैसे मोटिवेट करके अराइवल अगर गिना जाए 26 में से 15 कर देंगे हम, तो 65 गाड़ी बैठती हैं। ठीक है जी। 65 ये हैं, 40 गाड़ी के आसपास का बैलेंस है। 120 गाड़ी ऊपर नीचे लगा के है आज अराइवल। ठीक है जी। अभी तक 50 गाड़ी रोज़ बिक रही थी, जिसमें से 10-20 गाड़ी, 25 गाड़ी राजस्थान होती हैं, 25 गाड़ी बड़ी होती है। इन दिनों में ये एक्चुअल है कि भाई बिक्री कम रहती है क्योंकि लोकल माल निकलते हैं। ठीक है जी। देखो इन दिनों में आपको भी पता है अप्रैल और मई में जब फसलें निकलती हैं तो सब जगह लोकल होता है, हरियाणा, पंजाब। तो बिक्रियाँ आप ये मान के चलो 10 जून के बाद में बरसातों से बाद होगी असली, तो जब तक मानसून आएगी। देखो जी मानसून तो इस बार कम दिखाया जा रहा है राणा जी। मानसून तो आंकड़े के अनुसार कम है। हाँ गर्मी ज़रूर इस बार देखने के लिए मिलेगी। लोगों को अब यही सलाह है हमारी, भाई गर्मी से अपना बचाओ आगे चल के। आज एक हफ्ते बाद में सीधा 47 का टेम्परेचर दिखा रहे हैं। ठीक है जी। कल मैं देख रहा था खोल के, तो नेक्स्ट वीक में मंगलवार से 47 का टेम्परेचर है। तो 47 का टेम्परेचर दिल्ली जैसे धुआं निकाल देगा जी। 57 का असर करेगा। ठीक है जी। तो इसलिए लोगों को अपना खाना पीना बाहर का कम करना चाहिए, घरों का ज़्यादा खाना चाहिए। अपना घर पे बनाओ, वो खाओ, शुद्ध खाओ, कहने का मतलब। ठीक है ये जी। अब बाज़ार की बात करें तो राणा जी बाज़ार आज जो है पुणे के बाज़ार आप मान के चलो मंडी में 13 रुपये से लेके 13 भी मतलब आप नीचे हल्के भी आ रहे हैं, 12 रुपये से लेके और 17 रुपये तक के बाज़ार। ठीक है जी। पहले जो 18 बिक रहे थे आज वो 17 की पोजीशन पे। ठीक है जी। 98 रुपये के बीच में आज पूरा बाज़ार डाउन है, 50 पैसे 1 रुपये के बीच में। और इसके बाद बात करी जाए तो आपकी ये जो नासिक की पोजीशन है, नासिक की 14, 15, 16। ठीक है जी। ठीक है जी। तो नीचे हट गए तो 12-13 के भी हैं। और इसके बाद MP की बात करें तो राणा जी आप मान के चलो MP बिक रहा 13 रुपये से लेके 17 रुपये की पोजीशन। ठीक है जी।
तो राजस्थान बिक रहा है 10 रुपये से लेके 15-16 रुपये के बीच में। ठीक है जी। ज़्यादा माल राजस्थान के 10 से लेके 13-13.5 रुपये के बीच में बिक रहे हैं। ये ज़रूर है कि हल्के माल सब अपने निकालें, किसान हो, व्यापारी हो, बाज़ार भले और 50 पैसे 1 रुपये और डाउन हो जाए अभी इस महीने में, आगे चल के जब अच्छे माल, परफेक्ट माल रहेंगे तो बाज़ार अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है जी। अभी तो उतार चढ़ाव महीना भर पड़ा, अभी तो ₹2 तेज भी होगा, ₹2 डाउन भी होगा। बाकी ये एक्चुअल है कि महाराष्ट्र से हर जगह लोडिंग ज़्यादा है, तो महाराष्ट्र का किसान प्याज बेच भी रहा है और एमपी से प्याज थोड़ा महाराष्ट्र में ज़्यादा भी है। वो ज़्यादा इसलिए है कि मंडियों में आ रहा है तो दिख रहा है। ठीक है जी। हम किसी को प्रैक्टिकली नहीं बताएंगे, नहीं भैया कम है, कमेंट्स में आप बोलो ये है वो है। हम एक प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि 5 महीने से किस एरिया में कौन से प्याज का ज़्यादा आना जाना हो रहा है। ठीक है जी। ठीक है जी, आप भी देख रहे हो लगातार, हम भी रोज। पूना ही की एवरेज है जी। पूना की एवरेज ज़्यादा है, तो अब समझना पड़ेगा कि भाई लास्ट ईयर अगले साल के लिए जो आएगा, आप मान के चलो 2027, तो पूना वालों को भी प्याज कम लगाना चाहिए। अगर आपको 8-10 रुपये में पड़ता आ रहा है तो आप लगाओ, मुझे तो लगता नहीं 8-15 में भी नहीं आ सकता जी। तो वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ। पूना के किसान तो समझदार है जी, उनके पास तो राणा जी इतने खेती के ऑप्शन है कि हम सोच नहीं सकते। एमपी वालों के पास फिर भी ऑप्शन नहीं है, मैं एक्चुअल बता रहा हूँ जो बात। ठीक है जी। पर पूना वालों के पास क्लाइमेट के हिसाब से बहुत ऑप्शन है। अंगूर का है, एक से एक है जी उनका, अनार का है, हर चीज है, टमाटर है, बहुत सी चीज़ें हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, बाहर से जितने फ्रूट आ रहे हैं इनके ऊपर आप रिसर्च करो, एक अपनी रिसर्च टीम बनाओ कि भाई हमारे यहाँ भी ये कामयाब हो सकता है। मोदी जी ने कल कहा तो जी, हाँ, इसके पीछे भारी संकेत है जी। जो रात उन्होंने बात कही, देखो जी, उन्होंने पहले कहा कि डीजल पेट्रोल कम करो, कम से कम इधर उधर आओ जो, और दूसरा भी बाहर जो घूमने जाते हैं ना अदर देशों में, कंट्री में, वहाँ जाना बंद कर दो, अपने देश में ही घूमो। देख कितनी बड़ी बात कही। देखो जी, यदि हम नॉर्थ वाले साउथ में जाएंगे, साउथ वाले नॉर्थ में, एक दूसरे को रोजगार मिलेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, बाहर के हमारे पैसे कम जाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा भी बस से और मेट्रो से और ट्रेन से यात्रा करो। डीजल पेट्रोल, क्योंकि डीजल पेट्रोल सारा बाहर से आ रहा, अपने तो तेल के कुएं हैं नहीं, तो जैसे बाहर से आ रहा पैसा उनको देना पड़ रहा सारा का सारा। और एक कहा जी उन्होंने सोना, हाँ, सोना ना खरीदो भाई साहब, उन्होंने स्पष्ट कह दिया भी सोना 1 साल के लिए टाल दो, खरीदो ना, अपने आप संपन्न हो जाओगे। देखो आज मैं बताता हूँ राणा जी, ये बातें सही हैं। जब जब देश के हालात खराब हुए हैं, तब पब्लिक ने, हिंदुस्तान की जनता ने देश का साथ दिया। और आज मुझे ऐसा लगता है कि सुनने के बाद अनहोनी ज़्यादा करते हैं लोग। और एक चीज़ उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, आपने सबसे पहला काम करा, भी सबसे बड़ी अभी आपने इलेक्ट्रिक कार ली। देखो राणा जी, हमारा तो उद्देश्य है कि भाई प्रदूषण नहीं होना चाहिए और सेविंग ज़रूरी है। ठीक है जी। वो अपने लिए नहीं कह रहे हैं, ये समझना आप, वो देश के प्रधानमंत्री वो अपने लिए स्वयं नहीं कह रहे हैं। ठीक है जी। उनको सारी सुविधाएं लेस है, वो आपके लिए कह रहे हैं भाई आप अपनी सेविंग करना सीखो। आज हिंदुस्तान में जो भाव डीजल पेट्रोल मिल रहा है, आगे चल के अगर हमारे इसी तरीके से खरीदारी रही तो ये चीज़ें तो बढ़ेंगी, पॉसिबल है। ठीक है जी। इसमें तो सरकार क्या करेगी, उनका भी सही कहना है भाई हमारे पास तेल के कुएं तो है नहीं, तेल के कुएं तो है नहीं, पानी के कुएं तो है जिससे हम फ्री में पिला रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। बाहर के देशों में एक चीज़ हो रहा है राणा जी, आज ये समझ लेना, आप मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ का नागरिक दूसरे देश में जाएगा, वहाँ 1000 रुपये पानी की बोतल पी लेता है, और यहाँ अगर कोई अच्छी चीज़ आ जाए बाज़ार में तो उसके पैसे खर्च करने में बहुत नौटंकी करते हैं लोग। ठीक है जी। तो ये सबसे बड़ी, आप ये समझो भाई हिंदुस्तान में ही पैसे को खर्च करा जाए, यहाँ भी मिलता है सब कुछ। कल उन्होंने भी बोला है, हम भी बोल रहे हैं, और कोई भी देश का प्रधानमंत्री होता है वो अपने लिए नहीं बोलता है, खुल के नहीं बोली उन्होंने बात। जो उन्होंने बात दी ना, संकेत है, इसका मतलब उनकी लड़ाई का तगड़ा कांड होएगा और आर्थिक संकट आएगा, पेट्रोल का भी संकट आएगा। और उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ कही, अपने पैसे को रोक के रखो, अपनी इन्वेस्टमेंट रोको, अभी देखो जी पैसे को बचाओ। उनका कहना राणा जी बिल्कुल सही है कि भाई देश में हालात ख़राब है। हालात इसलिए ख़राब है, वो यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं है ना, यहाँ कोई धर्मों में बटे हुए, यहाँ सब ठीक है जी, एक साथ रहते हैं, एक साथ व्यापार करते हैं। तो देखो ये तो अपना उद्देश्य होता है। तब कोई भी, काफ़ी लोग कहते हैं भाई आप उस पार्टी से जुड़े हुए, अरे भाई साहब इलेक्शन का एक मुद्दा होता है,
ठीक है ताकि जी। एक दूसरे का गुजारा कहाँ है, एक दूसरे के बगैर हम तो मंडियों में बैठे हैं। है ही नहीं गुजारा ये- किसी का। इस सब्जी के अंदर कोई धर्म कोई लिखा हुआ है। ठीक है जी। ये प्याज आप इसके अंदर आप बताओ जरा कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है जी। किसने लगाई ये प्याज? न लगाने वाले का पता और न इसका खाने वाले का पता, तो फिर ये और चीजें- यहाँ से जो आपसे ले रहे न इनका पता कौन है तो जी। ये चीज़ें आप जितने भी हमारे किसान हो, हम सिर्फ किसान के लिए डिबेट के लिए आते हैं, हम सरकारों के डिबेट के लिए नहीं आते अब। पर हाँ, कुछ चीज़ें गाइडलाइंस होती है सरकार की कि जितने भी सोशल मीडिया एक्टिव चैनल हैं कि जो सरकार कहे उसको ज़्यादा से ज़्यादा दर्शाया जाए हिंदुस्तान के अंदर। तो ये चीज़ें आपने जो बोली है भाई, ये कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से होती है। जैसे आज हमारा चैनल काफ़ी करोड़ों लोग देखते हैं, तो हमें सरकार की तरफ से और उनकी तरफ से ये बोलना भी होता है कि भाई ये चीज़ें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा गाइडलाइंस करो जिसमें से लोगों के अंदर सुधार आए। ये तीन ही चीजें बहुत बताइए। उन्होंने कहा बाहर घूमने के लिए कम जाओ, अदर स्टेट में, क्या है हिंदुस्तान छोड़ मुझे दो। एक बात बताओ। ठीक है जी। यहाँ क्या नहीं है? लाखों रुपए लगते हैं भाई मुझे साहब। नहीं, मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ क्या नहीं है? ठीक है जी। अंग्रेज यहाँ घूमने के लिए आ रहे, नहीं, देखो जी। मुझे एक चीज़ बताओ, अंग्रेजों ने कब्जा कहाँ करा? हिंदुस्तान पे। अकबर ने कब्जा कहाँ करा? हिंदुस्तान पे। और जितने राजा थे, महाराजा थे, उनका कब्जा कहाँ था? हिंदुस्तान पे। तो मुझे तो नहीं लगता जब उस काल के अंदर जब वो हिंदुस्तान पे कब्जा कर रहे थे, आज हम जाके जो जहाँ मिट्टी उड़ती है, काफ़ी कंट्रियों में पानी नहीं है, मिट्टी उड़ती है, वहाँ आज हम कहते हैं डेवलपमेंट है। क्या डेवलपमेंट है? कुछ नहीं है। 140 करोड़ बचाओ ना जाके वहाँ। जब आप किसी कंट्री में जाते हो तो पहले वहाँ की पॉपुलेशन चेक करो कि भाई यहाँ 2 करोड़ आदमी रहते हैं या 4 रहते हैं। आप कह तो देते हो भाई यहाँ बहुत कुछ अच्छा है, यहाँ पानी साफ है, यहाँ ये चीज़ें उन लोगों द्वारा बनाई गई हुई है। वहाँ पॉपुलेशन 4 करोड़ है, हमारे यहाँ 140 आंकड़े हैं, पर मेरे हिसाब से 160 की पॉपुलेशन ठीक है जी। तो पहले आप ये चीज़ें देखो कि भाई बाहर जाके काफ़ी लोग चले जाते हैं, कहते हैं भाई सिंगापुर है या थाईलैंड है या बहुत सी कंट्रियों में लोग घूमने ठीक है के जी। लिए जाते हैं। तो वहाँ एक बार आप रिसर्च करो। यहाँ हमारे यहाँ द्वीप जाओ आप घूमने के लिए, दमन द्वीप बहुत अच्छी जगह है। ठीक है जी। गोवा चले जाओ, सस्ती टिकट 5,000, दिल्ली एयरपोर्ट से आप जाओगे 5,000 रुपये में रूम मिल जाता है। आदमी 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन अपने देश का पैसा अपने देश में ही रहेगा। तो नहीं सेविंग करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे लोग। इसमें उनका ये वो अपना उद्देश्य नहीं है, उनका ये जनता के प्रति उद्देश्य है कि भाई लोग जागरूक हो जाएं और पैसे की सेविंग करें। ठीक है जी। वो सेविंग इसलिए करें कि बाहर जाके पैसा, अब $8 95 का है, हमें पहले यहाँ से हम डॉलर खरीदेंगे फिर तेल खरीदेंगे, ठीक है जी। हमारा ₹1 और डॉलर 95। ये तो है नहीं कि सरकारें करती हैं, वो पैसे का वहाँ का रेडिएशन स्टार्टिंग से स्टार्ट है कि भाई ये पैसा हमारा इस बाज़ार में इस रेट की कीमत का है। ठीक है जी। तो इसको लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भाई अगर आप पेट्रोल और डीजल यूज़ करते हो तो इलेक्ट्रिक पे आ जाओ। अब 7 लाख की भी गाड़ी आती है और 70 लाख की भी इलेक्ट्रिक में गाड़ी आती ठीक है जी। और एक स्कूटी 20,000 की इलेक्ट्रिक में भी आती है और एक 1.5 लाख की भी आती है। ठीक है जी। तो आप, मेरा मूवमेंट ये है कि भाई आप इलेक्ट्रिक पे आ जाओ। इलेक्ट्रिक पे इतनी सेविंग है, मैंने भी अभी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ली, मैं आज बता देता हूँ आपको। 280 रुपये में फुल चार्ज हो जाती है। जो इसकी बिजली लगती है घर की। हाँ, 280 रुपये की, 7 रुपये यूनिट वाली कॉमर्शियल लाइट बता रहा हूँ मैं तो आपको। अच्छा जी। 280 रुपये में चार्ज होने के बाद ये 350 किलोमीटर चलता है। ठीक है जी। इसके बाद आप कहीं जा रहे हो, कहीं आपका प्लान है बाहर जाने का, तो उसके बाद आप चार्जिंग मोड हर जगह है। ठीक है जी। आप यहाँ से कहीं भी जाते हो, मेरे यहाँ भी फार्म हाउस आपका गांव कहाँ, कितने दूर पड़ता है यहाँ से? मेरा यहाँ से आप मान के चलो 145 किलोमीटर, यदि- 145। इतने रुपए में आपके एक बार में जाके आ जाएगी आराम हाँ से जी। दिल्ली में अपने गांव और तक। पहले क्या था, पहले मैं अपनी गाड़ी से जाता था, बड़ी गाड़ी से, तो 2,500 का डीजल लगता, कहाँ 2,500 और कहाँ 280। ठीक है जी। सेविंग तो ज़रूरी है ना जी। मैंने पिछले 40 दिन से डीजल नहीं डलवाया, जब से ईरान से युद्ध चालू हुआ है तब से मैं इलेक्ट्रिक में चल रहा हूँ। ठीक है जी। तो लोगों को समझना चाहिए, शहरों के अंदर भी गाँव के अंदर भी भाई इलेक्ट्रिक अपनाओ। सेविंग दिल्ली के अंदर तो और पॉलिसी बहुत अच्छी और है डीजल वाली आपकी जो गाड़ी है उससे सस्ती गाड़ी है ये। जी। डीजल की 22-25 लाख की गाड़ी है। ठीक है जी। और ये गाड़ी है ये 11.5 लाख रुपए में। ठीक है जी। पूरी सुविधाएं हैं, पूरा AC वैसा ही चलता है, स्पीड भी वही है। टाटा पंच।
टाटा पंच। टाटा पंच लो, टाटा हैरियर। अब तो आप ये, मैं क्या कह रहा हूँ आपको राणा जी, अरे बचाओ, जितने बचे उतने बचा लो जी बस। 7 लाख से और 70 लाख या करोड़ 1.5 करोड़ तक भी जाओगे तो आप इलेक्ट्रिक के मूड में आ जाओ। सबसे बड़ी बात ये बताइए, आपने 40 दिन से डीजल नहीं खरीदा आपने? हाँ जी, 40 दिन से डीजल 40 पेट्रोल? दिन से मैंने डीजल नहीं डलवाया। एक्चुअल बता रहा हूँ, मेरी डीजल की गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, क्योंकि जब मेरे पास इलेक्ट्रिक है और मेरे पास सोर्सेज है भाई, घर में चार्ज या बाहर ठीक है चार्ज, जी। तो मैं क्यों उसको यूज़ करूँगा। ठीक है तो जी। इसलिए आप हर आदमी, दिल्ली में पैसे वाला आदमी, उसको भी एक गाड़ी कम पैसे की और एक इलेक्ट्रिक रखनी चाहिए घर में। मुझे नहीं पता कब, अभी हारमोज बंद हुआ है, आप ये दिमाग में रखना, किस दिन पेट्रोल डीजल बिल्कुल बंद हो जाए, 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है जी। इसलिए लोग अभी से सुधार में आ जाए। दिल्ली में तो सब्सिडी दे रही है सरकार, यहाँ तो रोड टैक्स ही नहीं है, जीरो है। ठीक है जी। आप और अदर स्टेट में लोगे, हरियाणा में 10% है और 10 या 8 पता नहीं कितना है, पर है। अब दिल्ली जैसे शहर में तो 0% टैक्स है, रोड टैक्स है। ठीक है जी। तो मुझे लगता है भाई सब लोगों को, अब दिल्ली में आप इलेक्ट्रिक बसें देखोगे, चारों तरफ आपको बसें इलेक्ट्रिक है। तो इस चीज़ का बदलाव होना चाहिए, हर आदमी को इलेक्ट्रिक मोड पे आ जाना चाहिए। भाई इलेक्ट्रिक लाओ, और गाँव के अंदर भी ला सकते हो आप, सोलर लगाओ, ठीक है जी। सोलर से चार्ज करो, आपको 280 भी नहीं लगेंगे। हाँ। अगर आप गांव के अंदर रह रहे हो और गांव के अंदर आप गाड़ियों का देखो, हर आदमी को अब गाड़ी रखनी पड़ती है, ठीक है जी। क्योंकि समय के हिसाब से गांव में लोग स्कूटी, पहले साइकिल, साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से गाड़ी, तो सब लोगों को इस चीज़ पे आ जाना चाहिए। पेट्रोल और डीजल तो हमें 10 साल में थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है जी। एक्सपोर्ट का मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा बहुत हमारे यहाँ अगर आ भी रहा है, घूम फिर के सस्ता यहाँ है और दूसरी कंट्री में तेज बिक रहा है, तो उनको बेचना चाहिए हमें। ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोबाइल नंबर दिए एक बार। 9540046282, महावीर ओनियन कंपनी, A282, नई सब्जी मंडी आ जाए। धन्यवाद भाई।